हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू ब्रोज। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस लेक्चर में वो है अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, क्योंकि यार क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं इस पूरे लेक्चर में। 7-8 क्वेश्चन मैंने पिक किया है, इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यार हर जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं चाहता हूं, बल्कि एक अप्रोच बताना चाहता हूं कि आप अगर किसी नए क्वेश्चन को पहली बार जब आप देख रहे हैं, पहली बार जब आपके सामने वो क्वेश्चन आ रही है, तो किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है tan of 10 डिग्री इंटू tan of 15 डिग्री इंटू tan of 75 इंटू tan of 80। इस क्वेश्चन को देख के मुझे पहले बार में तो ये दिमाग में चीज़ें चलने लगी कि मुझे ना तो इसकी वैल्यू पता है, ना तो इसकी वैल्यू, ना इसकी ना इसकी। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना चाहिए। जब मुझे किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी वैल्यू मुझे जब पता नहीं होगी और मुझे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी भी है, ठीक है, तो इतना तो बट ऑब्वियस है भाई कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक्सप्रेशन फाइनली सिंप्लीफाई हो जाए, पक्की बात है। तो इसको जब मैं देख रहा हूं तो मुझे कुछ समझ में ये आ रहा है कि ये 10 डिग्री और ये 80, इस दोनों का सम 90 डिग्री है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं एक बार मैं इसको और इसको एक साथ, और देखिए इसका भी 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री भी 90 डिग्री होता है। तो tan of 10 डिग्री इंटू tan of 80 डिग्री, tan of 15 डिग्री इंटू tan of 75 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है, इसमें भी डाउट, यार इसे कैसे लिख सकते हैं। अरे भाई साहब, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 लिखते हैं, या फिर हम इसी को 2 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6 लिखें, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा भाई मेरे। ठीक है, तो अब मैं क्या देखता हूं, मैं इस तरीके से इन चीजों को लिख दिया। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि tan of 80 को मैं लिख सकता हूं cot of 10 डिग्री। पक्की बात, इसमें किसको डाउट होना चाहिए? किसी को नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अभी जस्ट इस चीज को पढ़ के आए हैं। कैसे? tan of 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot of थीटा होता था, वेयर थीटा 10 डिग्री है, 90 माइनस 10 80। ठीक, तो tan of 80 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया cot of 10 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से आ गया ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई भाई। अब उधर मैं चलता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा भाई। tan 15 है और tan 75 है, तो फिर से मुझे वही दिख रहा है कि मैं tan 15 लिख दूं और इसको cot 15 लिख दूं, कोई दिक्कत? tan of 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा होता था। तो यार tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है भाई साहब। तो ये दोनों 1 हो गए। सिमिलरली tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो सब एलिमिनेट होके फाइनली आंसर 1 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कहीं मेरी फ्रेम क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि ये मैं खुद से बनाया हूँ, ये आपके बुक का क्वेश्चन है। आप इस जैसे मैं सेकंड पार्ट पे आया तो आप वीडियो पॉज कीजिए
और खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। सॉल्यूशन देखने से कुछ होना नहीं है। चलिए ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री से लेके cos 115 डिग्री तक फिर से मुझे पता चल गया कि 1 2 से लेके बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो मुझे नहीं आती। क्या cos 1 डिग्री की वैल्यू आपको आती है? नहीं आती है ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए इस एक्सप्रेशन में कि वैल्यू मेरी निकल जाए? यार मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं पे cos थीटा 0 भी होता था और वो थीटा मेरे ख्याल से 90 डिग्री होता था। cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 होता था, ठीक। और देखो 1 2 से चल के जब आप 115 तक पहुंचिएगा तो क्या बीच में आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा? कहीं ना कहीं बीच में cos ऑफ 90 डिग्री भी तो होगा। और मुझे पता है कि दुनिया में किसी भी चीज से मैं 0 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू 0.4 हो, इसकी 0.3 हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ABC आप एज्यूम कर सकते हो। आगे बढ़ा 3 4 5 चलते चलते 89 cos 89 डिग्री आया, फिर cos 90 तो आएगा, ये 0। जैसे ही पूरा एक्सप्रेशन इधर और इधर दोनों 0 से मल्टीप्लाई होंगे, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है x, सेक थीटा दे रखा है x। सेक थीटा जब मुझे दिखता है तो मुझे कॉस थीटा याद आता है कि कॉस थीटा मेरा, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था कॉस थीटा। तो सेक थीटा मेरा हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। मैं सेक थीटा को ऐसे भी तो लिख सकता हूं x/1, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा x/1 है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, फिर से याद कर लो यार, सामने वाला परपेंडिकुलर बाजू वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर थीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाजू वाला बेस और सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस होता था। तो परपेंडिकुलर में फाइंड कर लूं तो यहाँ से आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x² - 1। ये आ गया परपेंडिकुलर मेरा। मुझे क्या पूछा है? मुझे पूछा है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू, मुझे पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता था। तो परपेंडिकुलर मैं निकाला हूं जस्ट अभी, √x² - 1 अपॉन बेस मेरा 1 है। तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो आंसर होने वाला है √x² - 1। टेन थीटा की वैल्यू, यही है आंसर, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आप जितने भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक के प्रॉब्लम हैं, आप फ्री हैं उसको सॉल्व करने के लिए। बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इतनी अच्छी तरीके से पूरे ट्रिगोनोमेट्री को मैं डील किया हूँ, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप जाइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस सेशन को देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको और बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन जो अपना है वो देखिए क्या है, cosec स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33। मुझे पता है cosec स्क्वायर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता था। मुझे cosec स्क्वायर में ये रिलेशन बस पता है, मुझे बस ये रिलेशन पता है। और मुझे क्या पता है? मुझे टेन स्क्वायर में एक रिलेशन पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता था। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। या मैं cosec को sec में बदल दूं, सॉरी कॉट नहीं होता था, ये sec स्क्वायर होता था। या मैं cosec को sec में बदल दूं और tan को cot में बदल दूं। एडवांटेज दोनों साइड से सेम होने वाला है। कैसे? ऐसे कि tan 33 डिग्री, tan ऑफ 90 माइनस 57 लिख सकते हैं क्या? 33 को मैं 90 माइनस 57 लिख दिया। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता था cot थीटा। तो cot ऑफ 57 डिग्री आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
इतना तो पता ही होगा आपको, अभी तक इतने अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो cot 57, मैं tan 33 को cot 57 लिख रहा हूँ, cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री इज इक्वल टू, अब मेरा क्वेश्चन ये बन चुका है, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस प्लस कॉट स्क्वायर को इधर लेके चले जाता हूं तो बताओ ना यार, एलएचएस में वैल्यू क्या बच गई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, वेयर थीटा इज 57। थीटा कुछ भी हो सकता है, 57, 56, 50, 90, 70, 95 कुछ भी हो। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज अ यूनिवर्सल रिलेशन विच होल्ड्स गुड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ से मेरी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। एक और अप्रोच है, एक अप्रोच सेम है एक्चुअली, है क्या, मैं एक बार cosec 57 को sec में बदलता हूँ, ठीक। तो मैं cosec 57 को sec में बदलता हूँ ऐसे, देखिए यहाँ पे देखिए, cosec 57 डिग्री को मैं लिखता हूँ cosec 90 माइनस 33 डिग्री। 57 को मैं ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख सकता हूँ cosec ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता था, sec ऑफ 33 डिग्री आ गया। तो मैं cosec 57 को sec 33 से जैसे रिप्लेस करूंगा तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, बनेगा कि नहीं। अरे यार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी तो 1 होता है। दोनों साइड से मैं वेरीफाई भी कर लिया, आंसर तो 1 ही आना है, ठीक है। इस तरीके से आप सोचिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है cosec और tan पे फ्रेम किया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे उलट फेर करके यहाँ पे sec और यहाँ पे cot भी लिख सकता था, यहाँ पे sec और यहाँ पे cot भी लिख सकता था, या यहाँ पे cot यहाँ पे sec लिख सकता था, तो वैल्यू निगेटिव हो सकता आएगी। मतलब किसी ना किसी तरीके से इन्हीं चारों का यूज करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर सीबीएसई चाहे तो एक नया क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम कर सकती है ना। तो चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते हैं, वो इसी एनालिसिस के थ्रू बनते हैं। कोई ऐसा नहीं होता ना कि कोई नया कंसेप्ट लिमिटेड है, भाई साहब कंसेप्ट लिमिटेड हैं, आपको चीज़ें देखनी है अपने हिसाब से कि किस तरीके से चीज़ों को कितनी इजी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो है देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जब 5 है तो ये बताओ कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। तो मैं एक बार LHS और RHS दोनों का स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब आप क्लास 6 से करते आ रहे हो, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ऐसा होता था। LHS कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब मुझे क्या दिख रहा है भाई साहब, मुझे दिख रहा है 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता था 1, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब मुझे दिखने लगा कुछ मुझे दिख रहा है, मुझे तो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो क्या होगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मैं 2 को RHS में ले जाता हूँ, 25 माइनस 2, तो आंसर जो आएगा वो 23 आएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। और कैसे बनाया जा सकता है क्वेश्चन, और कैसे बनाया जा सकता है, आपको साइन प्लस कोसेक की वैल्यू भी दे देगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दे देगा इज इक्वल्स टू समथिंग, मान लीजिए 5 ही दे दिया, और कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे ही आप साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा, और फिर से तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 हो जाएगा, और वहां से फिर से आपकी साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, यहाँ पे मैं कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दे दूंगा। मतलब कंसेप्ट लिमिटेड हैं, चीज़ों को इधर से उधर करके नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, घबराना नहीं है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो मुझे फाइंड करना है वैल्यू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। कैसे निकालेंगे इसको, ये हमें फाइंड करना है भाई। बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं कि मुझे देखिए, मुझे एक्सप्रेशन में कॉस का डिमांड है, मुझे एक्सप्रेशन में मुझे जो पूछ रहा है उसमें मुझे कॉस की डिमांड है, तो मैं जो दिया हुआ है गिवन एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं कॉस लाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे आएगा, कैसे आएगा, एक बात बताओ कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी तो लिख सकता हूं, ऐसा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर ए को मैं RHS में ले गया, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब मैं साइन, अच्छा यहां से अब मैं आता हूं थोड़ा सा, तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर ए को ले जाइए तो RHS में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए मेरे भाई, कॉस स्क्वायर ए ही तो है। अब मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो पता चल गई, कॉस की पावर 4a कैसे निकालें, कॉस की साइन ए इज इक्वल्स टू, मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई साइन ए। ठीक, मुझे फाइंड करना कॉस की पावर 4a, इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं LHS और RHS का, तो कॉस की पावर 4a इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें क्या किसी को समस्या है, अगर समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या किया, इस दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो 2 की पावर 2 तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आई साइन ए। यहां से देखिए कलर का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साइन ए इज इक्वल्स टू आ गया मेरा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं साइन ए लिख देता हूं, प्लस कॉस की पावर 4a की जगह मैं साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं, मैं साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर। अरे मुझे तो पता है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 ही तो आंसर होगा, समझे क्या। अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आपको यहां से कभी क्या कहेगा, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दे देगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a दे देगा, तो फिर से आपको वही इसी टाइप का कुछ अप्रोच लेना पड़ेगा। आप कॉस स्क्वायर ए को जैसे इधर ले जाओगे तो कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और फिर इसी तरीके से कुछ पुट करके आप वैल्यूज को फाइंड करिएगा। क्वेश्चन नया फ्रेम किया जा सकता है, इस पे भी आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3, और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड, आप इनको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, वैसे खुद से भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करिए,
ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा रब करता हूँ, ठीक, यहाँ पे रब करता हूँ यार, और देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं अभी इस क्वेश्चन में। मुझे sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 दे रखा है, ठीक। मुझे 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 दे रखा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं कि मुझे साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू तो आसानी से आ जाएगी √3/2, ठीक, ठीक है। साइन के किस थीटा पे वैल्यू √3/2 आती थी? 60 डिग्री पे। यानी 2 थीटा, जैसे देखिए मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार सर मैं तो थीटा पढ़ा था, मैं कैसे, मतलब क्या समझ नहीं आता है मुझे। देखो, जब भी 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा ऐसा दिखे, आप डायरेक्ट क्या कीजिए ना, इस पूरे एलिमेंट को ही आप ए या बी कुछ भी मान लीजिए, मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लीजिए। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? मैं 2 थीटा को एक्स मान लिया, लेट। ये सब काम तो यार हम क्लास 6-7 से कर रहे हैं। 2 थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, लेट। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई √3/2 आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 60 डिग्री। अब मुझे एक्स की वैल्यू 60 डिग्री पता है और एक्स को मैंने 2 थीटा माना था, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। 60/2 30 डिग्री आ गया। थीटा की वैल्यू मुझे 30 डिग्री आ गई। अब तो कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लो मेरे भाई, tan थीटा प्लस सेक थीटा ही तो है। tan थीटा प्लस सेक थीटा ही तो है। tan ऑफ 30 डिग्री प्लस सेक ऑफ 30 डिग्री, यही वैल्यू तो है। तो tan 30 क्या होता था? मुझे याद रहता है sin 30 जो होता था 1/2, cos 30 जो होता था √3/2, और sin 30 अपॉन cos 30 बराबर tan 30 होता है, जो होगा 1/√3। तो tan 30 हो गया 1/√3 प्लस sec 30 मुझे याद नहीं है, मुझे याद है cos 30 होता था √3/2, और मुझे ये याद है कि sec थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो वहां से हो गया sec 30 बराबर 2/√3। तो जो वैल्यू आई वो आएगी √3, 2 + 1 यानी 3/√3 इज इक्वल्स टू √3। आंसर यही है भैया आपका आंसर। तो बहुत क्वेश्चंस हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए इस सेशन में। और आपको बता दें, ये रिवीजन जब आप कर रहे हो इस सेशन को जरूर देखिए, पूरे के पूरे अभी तक जितने भी चीज़ें कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा हमने, फिर जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पहला पार्ट था अपना, हम लोगों ने वो पढ़ा। फिर पार्टिकुलर एंगल का भी क्वेश्चन किया। 3 पार्ट हमने अभी तक ख़त्म किया है। तीनों पार्ट का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया यहाँ पे। आपको काफ़ी यूज़फुल लेक्चर है ये, देख सकते हैं आप इसको, जितनी बार देखिए, जितनी बार आप रिवीजन करें, इन 8-10 क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन एनफ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो बात करेंगे दोस्त ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, जहाँ पे क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले बहुत आते हैं। इतना आसानी से एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही, क्या हमेशा आपको उस एक्सप्रेशन में फाइंड करना होता है, ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा। और इसके बाद अपना ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल से मुझे लगता है 1 से 2 लेक्चर बचा हुआ है, तो ट्रिगोनोमेट्री ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत डिमांड आ रहा है इस चीज़ का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं स्टार्ट करूंगा उसके बाद। या हो सकता है निरंजन सर आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, क्योंकि मुझे फंक्शन लेना है, तो फंक्शन को ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्लास 12th का टॉपिक है, और क्लास 12th का टॉपिक है, और 50% समझिए कि कैलकुलस पूरा पार्ट है क्लास 12th का, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।